ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी क्रिसमस डे सभी को। 7 मई के 1984 में बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति होती है। आज प्रेम स्वरूप, याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल के बीच आए हैं। यह रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन महफिल है जो सारे कल्प में अभी अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के और कब भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल न सके। यह रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसी सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सम्मुख होगा। जैसे बात के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा बहुत तेजों में है, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलन की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे, लेकिन बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह अब मिलन का अनुभव करा दिया। सब जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है। इसमें बाबा ने बैलेंस के बारे में बताया है, जैसे कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना भी आता है। यह बैलेंस ही ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती है। इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। सहज सफलता अनुभव नहीं होती है। किस बात का बैलेंस भूल जाता है? किस बात का बैलेंस भूल जाता है? याद और सेवा का। एक तो याद और सेवा, याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना। समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है इनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। जैसे कई बार कह देते ना, बाबा भी कहते हैं हम 24 घंटा याद ही तो रखते हैं बाबा को। तो हर काम में क्या कहते हैं, कोई भी सेवा करते हैं तो क्या कहते हैं, ये बाबा की सेवा है। तो बाबा की सेवा है तो याद तो बाबा अपने आप है, ऐसे ही बोल देते हैं। यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। फिर सब रिजल्ट पूछते हैं कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते हैं, सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था, या कहते सेवा ही बाप की ही थी। बाप तो याद ही था, लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में सम्मान रहा, उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। अभी जो आलस्य अलवेलेपन की बात पर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है, उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते हैं। पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती है, उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते हैं। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है।
ज्ञान मार्ग में आते हैं तब सेवा भी करते हैं तो सेवाधारी भी बन गए, ज्ञान सुनाते हैं सुनते हैं तो ज्ञानी भी बन गए और योगी भी बन गए। उनका ऐसे प्राप्ति और नशे की खुशी में आ जाते हैं। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलवेलापन भी आ जाता है। इसका कारण ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, वह जहां तक पहुंचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उड़ती व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलवेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे, ऐसे नहीं समझा हम तो सब जान गए हैं, अनुभवी बन गए हैं, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। यह नहीं भूलना समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो समझा नंबर क्या बनते हैं, कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में, अलवेलेपन में आ जाते हैं। ये खत्म हुआ। दूसरा मुद्दा इसमें बाबा ने बैलेंस के बारे में बताया है। जैसे किस जीवन में हम किसी चीज में, ये ज्ञान योग की बातें अलग है, लेकिन हम वैसे भी देखें तो हमारे जीवन में हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे खाने का भी बैलेंस होता है, अगर कोई ज्यादा खाएगा तो उसका क्या होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। कितना लंबा प्रोसेस है। तो हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा जैसे याद और सेवा का बैलेंस, तो याद के अंदर रहकर हम सेवा करेंगे तो वो सेवा हमें याद भी रहती है और उसमें हमें इतना अच्छा फील होता है। कई बार हम सेवा कर देते हैं लेकिन बाबा की याद नहीं होती, फिर बाद में वो सेवा भी हमें क्या है इतना अच्छा अंदर से ऐसे याद नहीं आता है, लेकिन जो हम याद में रहकर सेवा करते हैं वो लंबे टाइम तक हमें क्या है उसकी महसूसता होती रहती है कि हमने उस टाइम पर बाबा को याद करके उस सेवा को किया है। तो बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस हमारा बाबा की गहराई से याद के साथ हम सेवा करें तो वो हमें अनुभव के रूप में भी रहेगी। उस अनुभव के आधार पर ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा मूल्य है 19 नवंबर 1984 की, बेहद के वैराग वृत्ति से सिद्धियों की प्राप्ति। आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना के पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा, शक्ति देवा कह याद कर रही है। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें दाता के बच्चे देवा बन सरों को दे रहे हैं। यह विशेष सेवा करने के लिए अभ्यासी बने हों व अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में इतने बिजी हों, जो इस विशेष सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। जैसा समय वैसे सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप बढ़िया भोजन दे रहे हो तो वह संतुष्ट होगा। मानकर किसी को पानी की प्यास हो और आप उसको
बढ़िया भोजन दे दो तो वो संतुष्ट होगा। ऐसे वर्तमान समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है। मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति का अनुभव करा सकते हो। जैसे बाबा ने कहा है, मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति का अनुभव करा सकते हैं। तो मनसा और मन अलग अलग है क्या? मन की मंशा क्या है? ऐसे कहते हैं ना, आपकी मंशा क्या है? मन के अंदर ही मनसा, मन के अंदर विचार ही मनसा बोलेंगे। लेकिन बाबा ने जैसे बोला, मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति का अनुभव करा सकते हो। हमारा मन शांत होगा, दूसरों को मन की शांति करा सकते। हमारी मनसा होगा, दूसरे का मन होगा। हाँ, हमारी मन से दूसरे का मन होगा। बाबा ने तो यही बोला ना। माना हम मनसा से सेवा कर रहे हैं तो वो हमारी मनसा सेवा होगा। हाँ, मैं की देखो समझ नहीं है। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। मन का आवाज मन तक पहुंचता है, सिर्फ मुख का आवाज कानों और मुख तक रह जाता है। तो कौन सी सेवा श्रेष्ठ सेवा है? दोनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो वाणी से सेवा करते हैं वो मन से वाणी से सेवा करे, वो सेवा भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। वह सुनने वाले वह बनने वाले बन जाते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। जैसे दादियाँ सेवा करते हैं ना, उनकी दोनों सेवा साथ साथ चलती है। तो उनका प्रभाव भी क्या है, वो बाबा बाबा बोलेंगे। नॉन भी के होते हैं, उनके सामने भी वो बाबा बाबा ऐसे ज्ञान सुनाएंगे। किसी को बाबा का पता नहीं होता, फिर भी उनको इतना अच्छा फील होता है क्योंकि उनकी दोनों सेवा साथ साथ चलती है। और हम जैसे ज्ञान सुनाते हैं कई बार, तो वो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन बाद में पूछते हैं क्या सुनाया, बहुत अच्छा, कुछ याद नहीं होता। लेकिन जो दादियों से एक बार मिलते हैं, वो उनके चेहरे से ही क्या, वो क्या कहेंगे, दूर दूर तक ऐसे बताते रहेंगे, हम वहाँ गए थे और वहाँ हम एक दादी से मिले थे। तो उनके मिलने की बातें भी उनको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा। अभी शमशानी वैराग्य की वृत्ति में है। ऐसे शमशानी वैराग वृत्ति वालों को बेहद की वैराग वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग वृत्ति वाले बनो। जैसे कई बार क्या है, कोई परिस्थिति के कारण भी वैराग्य आ जाता है। दुनिया में जो सन्यासी बनते हैं वो घर की परिस्थिति के कारण या कई जैसे अन्य परिस्थितियों के कारण भी वैरागी बन जाते हैं और वो घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन हम कौन से वैरागी हैं? कैसे बेहद के वैरागी? दुनिया को किस प्रकार छोड़ने वाले? मन से छोड़ने वाले। क्या हम सब ने मन से बेहद का वैराग्य किया है? मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन आज सबने किया है। चालू क्यों किया है? दुनिया अच्छी नहीं लगती इसलिए किया है। और किन कारणों से किया है? बाबा का आदेश क्या है इसलिए किया है, और करना जरूरी है, करना जरूरी है इसलिए किया है, और दुनिया खत्म होने वाली इसलिए किया है, समय की पुकार है, क्योंकि हमारा बाबा से प्यार है, इसलिए हमें बेहद का वैराग्य किया है। इन सब कारणों का क्या है, बाबा से प्यार है तो हम सब चीजें अपने आप छोड़ देंगे, छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा के साथ हमारा प्यार नहीं है, तब तक हम इन चीजों के पीछे भागते रहेंगे।
बाबा के साथ प्यार है तभी हम सब चीजों का त्याग क्या आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाबा के साथ प्यार नहीं हो और हम ज्ञान मार्ग में चल पड़े, हमने ज्ञान को, के बाबा कई बार कहते हैं ना, नॉलेज के आधार पर चलना, एक है प्यार के आधार पर चलना। ये दादियां हैं, क्या उनको शुरू में ज्ञान था? केवल बाबा के प्यार में ही चले। जैसे हमने ट्रेनिंग में किया, ट्रेनिंग में दादी ने बताया, लास्ट दिन हमें बताया कि जिस प्रकार हमने तो बाबा के प्यार में सब कुछ सीख लिया, अब आप कैसे चलोगे? रतन मोहन दादी जी ने हमसे पूछा कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कोई कुछ ऐसे कुछ भी, हमें लगता ही नहीं है कि हम कभी ज्ञान में ऐसे कुछ आए। हम तो ऐसे लगते हैं हम एक नई फैमिली में आए, हमारा एक परिवार था, हम परिवार के साथ, बाबा के साथ परिवार की तरह चले। लेकिन आप किस तरीके से चलेंगे? आप भी उसी चीज का अनुभव बाबा के साथ कर कर फिर चलना, प्यार के साथ चलना, नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्यार के साथ। अगर प्यार से चलोगे तो नॉलेज अपने आप बढ़ती रहेगी, अपने आप आपको मिलती रहेगी। इसलिए हम सबसे पहले क्या, बाबा के प्यार में ही हम यहाँ आए हैं। लेकिन मैं तो दीदी के प्यार में आए दीदी के प्यार ने ही मुझे क्या है, बाबा का बना दिया। मुझे हर बात में इतना सिखाया कि मुझे बाबा की हर बातों का जैसे अनुभव होने लगा। लेकिन पहले मेरे को इतना बाबा के साथ इतना नहीं था, क्योंकि घर में मम्मी पापा चलते थे, लेकिन फिर भी बाबा के साथ इतना गहराई से हम कह सकते हैं नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद ही हमें सब चीजों का पता चला। ज्ञान भी हम आश्रम के आने बाद ही सारी बातों का समझ में आया कि कैसे ज्ञान है, कैसे हमें चलना चाहिए। तो प्यार होगा तो हम सब चीजों से वैरागी बन जाएंगे। जैसे एक बार मैंने एक कहानी भी दीदी ने सुनाया था, तो मैंने सुना था कि एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने घर में परिस्थितियों के कारण वो घर बार छोड़कर सन्यासी बन गया। 12 साल तक उसने वहाँ बहुत ज्यादा भक्ति भावना की। तो एक दिन मेला लगा, तो उसने भी सोचा मुझे भी मेले में जाना है। वो मेले में चला जाता है। मेले में जाने के बाद वो अपनी पत्नी को देखता है। पत्नी को देखते ही उसकी याद आती है, तो वो उसको आवाज लगाता है, क्यों भी आई है, ऐसे बोलता है। तो वो सोचती है कौन बोल रहा है, फिर दोबारा से आवाज लगाता है, तुम भी आई है। वो देखती है ये कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है बार बार। वो पूछती है आप मेरे को आवाज क्यों लगा रहे हो? कहते तू भूल गए? कहते तू अभी तक नहीं भूला? मैं तो घर में रहकर भूल गई हूँ, लेकिन तू अभी तक नहीं भूला घर बार छोड़कर। तो माना उसने घर बार भी त्याग किया और भक्ति भावना भी की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो 12 साल के बाद भी पत्नी को भूला नहीं है। तो क्या उसको वैरागी कहेंगे? माना वो घर में रहकर भी उस चीज को भूल सकी है, और वो जिस चीज को छोड़ना चाहता था और बाहर भी गया, लेकिन फिर भी वो भूला नहीं। तो इसलिए हम भी क्या है, कई बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो बुद्धि हमारी उसकी तरफ भागती रहती है। तो एक तरफ हमारी बुद्धि जुड़ जाती है तो हम पीछे की बातें सब भूल जाते हैं। जैसे मैं भी घर में पहले इतना ज्यादा मेरा लगाव था, बहुत ज्यादा था। दीदी को मैं बार बार बोलती थी दीदी मेरे को घर जाना है, दीदी मेरे को घर जाना है, ऐसे हफ्ते के बाद चली जाती थी। लेकिन दीदी मेरे को हमेशा बोलते थे तुम बाबा के साथ, जैसे तेरे को घर में किसी की याद आती है तो बाबा को बोलो, बाबा मुझे आपके पास ही रहना है, आपकी याद में मुझे रहना है, ऐसे बोलो तो आपको याद नहीं आएगी घर की। तो मैं सोचती थी दीदी तो बोलते, मैं कैसे बोलूं बाबा को बाबा आपके पास रहना आपकी मैंने कहा याद आती है घर वालों की, और कैसे बोलूं बाबा मुझे आपके पास रहना आपकी याद। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो घर जाने का इतना मन भी नहीं करता है। बेहद की वैरागी तो नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि बेहद के वैरागी की परिभाषा बहुत गहरी है। संकल्प में भी हमें बाबा के सिवाय और किसी के मन में किसी के प्रति भी विचार ना है, बस एक बाबा ही सब कुछ है। बेहद की वैरागी की बाबा ने अलग अलग आगे बताया भी है। अपने आप को चेक करो, कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं, वह सदा बेहद के वैरागी बने हों। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। सबसे गहरी परिभाषा तो यही है कि हम अपने शरीर में रहते हुए इस घर से भी बेघर होना।
दे भी बात की है न की मेरी। अब इतनी ऊंची स्टेज हम कह देते हैं कि वैरागी बन गए। इतना दे के भान से परे बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार स्वभाव साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारा बन मालिक बन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधनों को विधि बनाएंगे, विधि द्वारा सौ उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। उन सेवाओं को साधनों को यूज करेंगे लेकिन वो उनका आधार नहीं लेंगे, अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ बताया है। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है। जैसे कोई भूत आत्मा न कोई आत्मा दूसरी प्रवेश हो जाते तो उसके पूरे घर का भी बेहाल हो जाता है। ये तो मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा है, भूत देखा है हमारे घर के अंदर ही रहा। तो ऐसे मेरे को बाबा पे इतना विश्वास नहीं होता था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इतना सब कुछ देखा था। मैं ऐसे सोचती थी 5000 वर्ष बाद फिर से ये होगा तो उसको याद करने की क्या जरूरत है। मम्मी बोलते थे, मम्मी खुद चलते थे, मम्मी के अंदर ही ऐसी प्रॉब्लम थी। फिर मैं कहती थी आप याद करते हो, बाबा के पास जाते हो, फिर भी आपको इतनी परेशानी होती, इतनी दिक्कत होती है, आप इतना फील करते हो, फिर भी आपका ठीक नहीं होता और 5000 वर्ष के बाद फिर से ये ऐसे होगा, फिर भी याद करने की जरूरत क्या है। मैंने कहा भगवान होगा तो वो ठीक नहीं कर सकता। मैं ऐसे बोलती रहती थी। लेकिन वो तो ड्रामा में ऐसे पार्ट था। मम्मी तो ऐसे बोलते थे मैं इसी के कारण तो बाबा की बनी हूँ ना, ये तो मेरे लिए अच्छा है, मैं यहीं पर हिसाब किताब चुकतू करूंगी, ऐसे ऐसे जवाब देते थे। लेकिन मैं उस चीज पे विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मेरे को तो वो दिखाई देता ना, इतनी दिक्कत होती थी, इतनी ज्यादा परेशानी शायद किसी ने देखी हो। हम इतने छोटे छोटे थे, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन हम क्या घर में आने का मन नहीं करता था कि पता नहीं घर पर जाकर क्या हाल होगा, है ना। ऐसी प्रॉब्लम होती थी। अभी बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसी किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करण करावनहार करा रहे हैं। इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जैसे हद के हटियों की विधियों से धरनी आग पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। ये वह है अल्पकाल के हठ योग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह बांध की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अलग काल के बहाव अपनी तरफ आकर्षित न करें। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। यह सब सिद्धियां बेहद के वैराग की विधि से प्राप्त होती हैं। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति समृद्धि भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हमारा हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हर बोल में निस्वार्थ भावना हो, कोई बात का स्वार्थ ना हो। हर कर्म में करावन हार करा रहे। अब करावन हार करा रहे हैं माना जो भी सेवा करते हैं उसके प्रति हमारा क्या है, करण करावन हार करा रहा है। अब कुछ गलत भी होता है तो क्या है, वो अपने आप बाबा ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारी स्मृति क्या है कि करण करावन हार करा रहा है। लेकिन वो स्मृति नहीं रहती है तो फिर हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं।
कि मैंने ये गलत कर दिया, मेरे से ही हो गया, ऐसे उसके प्रति हमारा विचार चलता रहता है। वो ठीक करेगा अच्छी तरह से बाद में। यह वाइब्रेशन स्वरों को अनुभव हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्मा को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। जैसे कोई मरता है, शरीर छोड़ता है, तो शमशान में जाते हैं ना, तब वहाँ पे मैंने सुना है, लेकिन मैं कभी गई नहीं। बोलते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद एक बार है ना, ऐसे मन में वैराग्य आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। मेरे पापा ने भी एक बार ऐसे बताया था। वो कभी नहीं गए थे, उनको बहुत ज्यादा डर लगता। एक बार हमारे घर पे ही मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी, तब वो गए थे पहली बार। तो वो घर पे आके मेरे को सब कुछ बताते कि वहां पर जाने के बाद ना इतना अलग से कुछ अनुभव ऐसे अंदर से होता है, कुछ मतलब ऐसे बता भी नहीं सकते किसी को, अंदर से कुछ ऐसे अलग सा फील होता है शमशान में जाकर। ऐसे कहते मेरे को इतना डर लगता था, लेकिन मैं वहां भी गया तो ऐसे मुझे बहुत ज्यादा अलग फील होता है। अभी तो जाते हैं। सबको जाना चाहिए। शायद वो कभी गए नहीं ना, तब उनको ऐसे लगता होगा पहली बार जैसे। आप वहाँ अकेले बैठो तो देखो क्या अकेले जाते हो। डर लगता है तो वहाँ पर एक दिन जाना तो है ना। जाना तो ही, शमशान से हमको प्रेम होना चाहिए, जाना तो वही है। लेकिन आत्मा तो वहाँ पे नहीं रुक सकती, ये शरीर ही तो जाएगा ना। फिर हमें डर लगता है तो वैसे। पता नहीं, कभी गए नहीं। कभी नहीं गया, एक बार तो जाना कभी नहीं गए। हमारे जाते नहीं है ना, ले साथ में रहने नहीं जाते हैं। हाँ, कहीं कई जगह सिस्टम होता है ना, हमारे नहीं जाते। हमारे तो आपका इधर हो गया, अभी उधर ने छूट गया अभी हमारे। अभी कोई शरीर छोड़े ना, यहाँ आने के बाद बहुत लोगों ने शरीर छोड़े, लेकिन शुभकामना रखो कि जल्दी जल्दी जाए शरीर छोड़े भाई। लेकिन अभी शरीर छोड़ेंगे, शुभकामना रखेंगे तो बाबा कहते हैं ना आगे बच्चा बनेंगे, फिर तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। दूसरों के लिए आपने तो वो बात कर दी कि हे परमात्मा उठा लो, कहते किसको, कहते पड़ोसी को। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख पड़ोसी से ही होता है ना, कुछ लेके आता है तो उसके चलता है, ये क्यों लेके आया, ये इसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। तो शरीर भी तो अपना पड़ोसी है। इस पड़ोसी को उठा लेंगे तो फिर बच्चे बनेंगे, जाकर फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इसकी संभाल को लास्ट तक आपका ये साथ दे, इस जन्म में आपका इस शरीर के साथ भी साथ हो। तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही? यह टीवी बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी भी देखी। समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, इस स्वरूप से नहीं देखना। नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल पहले की स्मृति से देखो। तो बाप दादा ने बच्चों को क्या देखा? बच्चों का दृश्य भी रमणीक था। 3 प्रकार की रिजल्ट देखे। अभी बाबा की जो आलस्य और अवेलेपन की बात है वो मुरली ने कही। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं। जैसे कोई जोर से आवाज होता है व कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ? इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वहीं अलबेलेपन की नींद, यह तो होता ही है, इस चादर को ओढ़ के सो गए। इसका तो अनुभव किया होगा कभी न कभी।
जैसे कोई पास में आवाज कर रहा होता है, सोए होते हैं, फिर क्या हम जाग जाते हैं, देख लेते हैं, लेकिन फिर क्या दूसरी साइड करके ओढ़ के फिर क्या अच्छी तरह से सो जाते हैं। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली और ठंडी होती है तब तो क्या कितना ही आवाज करता रहे कुछ भी। 5 मिनट तो बाकी है ना, अभी 10 मिनट तो बाकी है। ऐसे मन के अंदर संकल्प अपने आप आते रहती है। दूसरे थे आलस्य की नींद में सोए हुए, यह तो सब होना ही था, वह हुआ, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ ही करना है, कुछ किया है कुछ आगे कर लेंगे। दूसरों को जागकर देखते रहते हैं, जैसे चादर से मुंह निकाल एक दो को सोए हुए देखते हैं ना। किसको सोए हुए देखते हैं? जो पास वाले सोए होते हैं, जो नामी ग्रामी है, वह भी इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख फॉलो फादर की बजाय सिस्टर और ब्रदर को फॉलो कर लेते हैं और उन्हों की भी कमजोरी को फॉलो करते हैं, है ना। ये भी कमजोरी है ना, जब उनको देख रहे हैं कि वो सोए हुए हैं। सभी उनको क्या इतना अच्छा नामी ग्रामी है, सभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा योग करते हैं, ज्ञानी है, योगी है। अब वो सोए हुए हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये भी सोए हुए तो हम भी सो जाते हैं। माना इन ये भी पुरुषार्थ कर रहे तो हम भी कर लेंगे, ऐसे सोचकर हम भी सो जाते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए वह भी जागे जरूर। उमंग और उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को कईयों ने त्याग भी किया है। उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, हलचल ने हिलाया और आगे बढ़े, लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में भी फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं। पुरुषार्थ में आने के बाद आलस्य सबसे ज्यादा खींचता है। आलस्य और उलबेलवापन दोनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा इन चीजों को त्यागने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी हलचल न हिलाए, आगे बढ़ाया। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारी विश्व की शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले, ऐसे भी बच्चे देखे। तीसरे नंबर के बच्चे थे वो हलचल को देखकर अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्प में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान सोचना और करना, सारे विश्व को शांति और शक्ति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत दिलाने वाले, ऐसे भी बच्चे देखे। लेकिन शमशानी उमंग उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति, इसी लहर में नहीं चलना, सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहूं, परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिमान को चलावे। मनुष्य आत्माओं को शमशानी वैराग अल्प काल के लिए वेहद का वैरागी बनावे, यह पूर्वज आत्माओं का कर्म नहीं है ना। शमशानी वैराग्य अल्प काल को हो गया ना, वो थोड़े टाइम के लिए हम मन में आता है, फिर भूल जाते, फिर हम वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं जैसे पहले जीते हैं। लेकिन पहले मन में आता है कि हमें भी क्या कुछ अच्छा करना चाहिए। कुछ ऐसा ही अनुभव होता होगा शायद कि जैसे ये चले गए तो हम भी कभी ना कभी ऐसे ही चले जाएंगे, तो हमें सबके साथ क्या प्यार से रहना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए। ऐसे ही मन में आता है कि हमें कुछ अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो फिर क्या बाद में वापस वैसे ही शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा क्या वैराग्य ये प्यार में बदल जाए, एक बाबा के प्यार में बदल जाएगा तो क्या हम सब कुछ पुरुषार्थ अच्छे तरीके से कर सकेंगे। समय रचना और मास्टर रचता को आगे बढ़ाए, ये मास्टर रचता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है, समझा। समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ क्या करना है, समय को
समीप लेकर आना है। क्वेश्चन भी बहुतों को उठा कि अब क्या करना होगा, लेकिन अभी क्या है, फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो। जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं उनको क्या फुल स्टॉप के रूप में हमें परिवर्तन करना है, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो। यह है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि यह क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा। फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए हो ना, परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया। और ही लकी हो गए ना जो पहुंच गए हो। खुश हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुंच गए। भले आए मधुवन की रौनक, आप सब बच्चे हैं। मधुवन का श्रृंगार मधुवन में पहुंचा। सिर्फ मधुवन वाले बाबा नहीं, मधुवन वाले बच्चे भी हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। याद प्यार सुनाओ। चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आकारी रूप द्वारा पहुंचे हुए सर्व बच्चों को बाप दादा सदा अचल भव, सदा बेहद के वैरागी, सदा उड़ते योगी भव का वर्षा और वरदान दे रहे हैं। सदा अनहद स्मृति स्वरूप, अलवेलेपन और आलस्य के निंद्रा जीत, सदा बेहद के स्मृति स्वरूप ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।